अनिल एजुकेशन 7801 चैनल पर आपका स्वागत है। आप जो अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं उसमें हम लिखे हुए हैं यहाँ पर मैथमेटिक्स, और यहाँ पर लिखे हैं यादव, चमार, कुशवाहा, ब्राह्मण, राजपूत। मैंने विभिन्न जातियों का जो समुदाय है हमारे समाज में, उनको कई वर्गों में भारत सरकार तथा राज्य सरकार भी अपने हिसाब से बांटे हुए है। और भारत सरकार और राज्य सरकार कहने का तात्पर्य ये है कि कई राज्यों में, कई संवर्ग में राज्यों जातियों को बांटा गया है, जैसे ओबीसी, ईबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस। अब हम बिहार की बात करेंगे। हमारे बिहार में ओबीसी को दो वर्गों में बांटा गया है। एक ईबीसी होता है और एक ओबीसी होता है, मतलब एक्सट्रीमली बैक कास्ट हुआ उसका फुल फॉर्म, और अदर बैक कास्ट उसका फुल फॉर्म हुआ, जिसमें इसमें एक होते हैं अनुसूची 1 और अनुसूची 2। मतलब ओबीसी को दो भाग में बांट करके अनुसूची 1 और अनुसूची 2 बांटा गया है, जिसमें हमारे बिहार सरकार के कानून के हिसाब से जातियों के वर्गीकरण करने के दौरान कुछ जातियों को, ओबीसी को दो वर्ग में बांट करके कुछ जातियों को ईबीसी में रखा गया है, मतलब अत्यंत पिछड़ा वर्ग, और कुछ जातियों को पिछड़ा वर्ग में रखा गया है। तो कुछ जातियों को अनुसूची 1 और कुछ जातियों को अनुसूची 2 किया गया है। अनुसूची 1 में जिनका नाम है वो अत्यंत पिछड़ा वर्ग में आते हैं, एक्सट्रीमली बैक कास्ट। उनको संविधान के अनुसार, अपने आबादी के अनुसार किसी भी जाति को उनके आबादी के अनुसार आरक्षण होना चाहिए। तो ऐसा जातिगत जनगणना हमारे नीतीश कुमार जी कराए हैं, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी करवाए हैं। करवाने के दौरान उन्हें लगा है कि हमारे समाज में, हमारे राज्य में जितने भी जाति कास्ट के लोग हैं उनको अपने आबादी के अनुसार रिजर्वेशन नहीं मिल रहा है, और रिजर्वेशन नहीं मिलने के कारण बहुत ही उच्च पदों पर ब्राह्मण, राजपूत और उच्च वर्गों का, समाज के उच्च वर्गों का, भूमिहारों का उच्च पदों पर वो सब अपना हक जमाए बैठे हुए हैं। अब हक जमाए बैठे हुए कहने का तात्पर्य ये नहीं है कि वो ज़बरदस्ती छीने हुए हैं हमसे। वो पढ़े लिखे हैं, उन्होंने ज़्यादा शिक्षित पढ़ लिख करके ज़्यादा से ज़्यादा अचीवमेंट किए हैं, उन्हें मौका मिला है और निकला है। अब मौका तो वैकेंसी निकलती सभी को मिलता है, लेकिन जब आरक्षण की बात होती है तो देखिए हमारे समाज में यादव 14.26% है, चमार अनुसूची SC ST की बात कर रहा हूँ 5.2% है, कुशवाहा जो ओबीसी संवर्ग से आते हैं 4.2%, ब्राह्मण 3.65%, और राजपूत 3.45%। अब यहाँ पर यादव का देखिए 14.26% है और राजपूत 3.45% है। राजपूत ब्राह्मण ज़्यादा से ज़्यादा आबादी नहीं होने के बावजूद भी उनको आरक्षण में, संवैधानिक पदों में, भारत सरकार के उच्च वर्ग के पदों में ज़्यादा से ज़्यादा पद पर वे लोग अपना हक जमाए हुए हैं। इसका कारण यही है कि यादव जब 14% है और ब्राह्मण और राजपूत लगभग 4%, 3.5% मान के चलिए, तब भी उन लोगों को क्यों ज़्यादा मिल रहा है? तो राजपूत लोग उच्च पदों पर, ज़्यादा से ज़्यादा पदों पर अपना हक जमाए हुए हैं, ब्राह्मण भी जमाए हुए हैं। अपने आबादी के अनुसार उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा पद हासिल किए हुए हैं। तो मेरा कहना ये है, और बिहार सरकार जो जनगणना करवाई है उसके हिसाब से आरक्षण रोस्टर को चेंज करना अनिवार्य है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, कॉपी में हमने लिखा है, ये डाटा कहीं से एकत्रित किए हैं, जो जाति का जनगणना माननीय मुख्यमंत्री जी कराए हैं उससे मैंने लिया है।
तो जब ब्राह्मण और राजपूतों का ज़्यादा से ज़्यादा आरक्षण अभी भी दिया जा रहा है, क्यों? क्योंकि उनके आबादी के अनुसार उनको ज़्यादा छूट दिया गया है। यादव का 14% है, चमार को 5% देखिए, कुशवाहा को 4%, और ब्राह्मण और राजपूत दोनों मिलाकर के लगभग देखिए यहाँ यदि हम जोड़ते हैं तो 5 5 10, 6 4 10 1 11 और 3 3 6 1 7, 7.10% हो रहा है ब्राह्मण और राजपूत इन लोगों का। लेकिन आप अपने ब्लॉक में, सचिवालय में, कहीं भी समाज में देखिएगा तो ब्राह्मण लोग अधिक से अधिक नौकरी पेशा में हैं। तो यहाँ पर किसी भी जाति संवर्ग से हमें कोई घृणा नहीं है, सभी लोग समाज में बराबर हैं। लेकिन ऐसा जनगणना कराने के अनुसार हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को लगा है, जो अच्छा भी बात है, इसमें सुधार करना चाहिए। जिनकी आबादी ज़्यादा है उनको आरक्षण कम दिया गया है, और जिनकी आबादी कम है उनको आरक्षण मतलब दिया गया है। बस इस शो किया जा रहा है बाहरी तौर पर कि ये लोग सामान्य वर्ग में आते हैं। सामान्य वर्ग में इनकी आबादी बहुत ही कम है, तो मतलब कम है तो इनको कम पदों पर होना चाहिए। लेकिन हमारे आबादी यादवों का देखिए, चमार लोगों का, कुशवाहा का देखिए, आबादी बहुत होने के बावजूद भी आरक्षण कम मिलता है। इसी को लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक कदम उठाया, जो अभी बिहार सरकार में जो डीएलएड सत्र 2024 से 26 के लिए जो तो सत्र 2024 से 26 की 2024 से 26 का डीएलएड का फॉर्म जो भराया गया, उसमें एग्ज़ाम लिया गया, उसके बाद स्कोर कार्ड आया, काउंसलिंग करा करके फर्स्ट मेरिट जो निकलने वाला था 2 जुलाई को, कब निकलने वाला था? 2 जुलाई को, JULY 2 जुलाई 2024 को फर्स्ट मेरिट निकलने वाला था। बिहार सरकार के अनुसार नया रोस्टर जो अभी लागू किया गया है, जिसमें 100 में से 65% इन सभी जातियों के लिए आरक्षित नीतीश कुमार ने कर दिया है पदों को। यादव वर्ग, चमार, कुशवाहा, जितने भी मतलब OBC वर्ग के आते हैं, ब्राह्मण और राजपूत को, भूमिहार लोगों को छोड़ करके, उनको हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी 65% आरक्षित पदों को कर दिया है, और बाकी पदों पर सभी वर्गों का हकदार रहेगा। इसको लेकर के पटना हाई कोर्ट ने रोक लगा दिया, जिसके कारण मेरिट आने में देरी हो रहा है। यदि फैसला ले लिया जाता है तो मेरिट आने में देरी होना अलग चीज़ है। यदि नियम ये लागू हो जाए 65%, पहले 50% था आरक्षण बिहार सरकार में, अब 65% सरकार ने कर दिया है। लेकिन 65% को पटना हाई कोर्ट ने रोक लगा दिया है, और सरकार पटना उच्च न्यायालय में अपनी हलफनामा दायर भी कर दी है इसके विरोध में। यदि सरकार चाहे तो 65% लगा करके इसमें मेरिट जारी करवा सकता है 65% आरक्षण पर, जिसमें निम्न वर्गों के जातियों को, मतलब निम्न जातियों को, समाज में समान वर्ग के जाति जो हैं, यादव, चमार, कुशवाहा, चमार, होल, खोरा, पासवान, ये सब जितने भी हैं, इन लोगों को फ़ायदा होगा। अब देखिए, अब कोर्ट के किस निर्णय को बिहार सरकार मानती है। फिर सुने 50% पर ही आ जाएगी कि 65% लागू होगा, ये तो उनके आदेश पर निर्भर करता है। तत्काल आप बने रहिए वीडियो में, जैसा होगा मैं बताऊंगा। वैसे उम्मीद है कि 65% पर ही होना चाहिए, इसलिए रोक लगा है। यदि नहीं होता तो 50% आरक्षण वाली जो पहले रोस्टर था उसके हिसाब से ही मेरिट दी जाएगी। और इसका विलम्ब का कारण ये भी था, जो मैं आपको अगले वीडियो में ही बताया था, इसलिए ये विलम्ब किया जा रहा था। और आप अगले वीडियो में बने रहिएगा, मैं अपनी खुद जानकारी दूंगा।